हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में हर्ष जीएस क्लासेस में। आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण तिथि के साथ उसका वर्णन करने वाले हैं। कुछ आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें। हमारे बनाए हुए कंटेंट पे थोड़ा ध्यान दें और बताएं कैसा बन रहा है और आपके लिए क्या मतलब बेनिफिशियल साबित होता है या नहीं। और अगर आप किसी सब्जेक्ट का कंटेंट आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। मैं उस विषय पे काम करूँगा और मेहनत करता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर्ष जीएस क्लासेस ज़रूर आपके पास जितने भी फ़ोन हैं सारे मोबाइल में चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे एक टारगेट रखे हैं कि इस मंथ लास्ट तक 500 अप्रॉक्स सब्सक्राइबर हो जाना चाहिए। तो ये आपकी मेहरबानी होगी, आपका सपोर्ट ही हमें बेहतर बनाएगा और आपका सपोर्ट ही आगे की ओर ले जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तिथि है 1905, जो कि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में। और ये बंगाल विभाजन के खिलाफ ही स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन मतलब उससे सारे जो इंडिया का प्रोडक्ट ही यूज़ किया जाए, ठीक है, इस पे जोर दिया गया था। क्योंकि विदेशियों ने क्या किया था कि हमारे यहाँ से कच्चा माल ले जा करके वहाँ से माल को मैन्युफैक्चर कर निर्माण करके फिर हमारे ही देश में ला करके दुगना दामों में बेचाता था। ठीक है, तो इसी के तर्ज पे, ठीक है, ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया गया था। ठीक है, और 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे भी मनाया गया। और ये टाउन हॉल से प्रारंभ किया गया था। बंगाल विभाजन का जो शुरुआती था ये टाउन हॉल से ही शुरू किया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट है जो फिक्स किया गया था। और 16 अक्टूबर से ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने जाने लगा। 1907 सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था। और कुछ नरम दल के जो नेता थे, गरम दल के नेता थे, दोनों में विभाजन हो गया। और इसके अध्यक्ष थे सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे। सूरत अधिवेशन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। ठीक है, 1919 ईस्वी को मार्ले मिंटो एक्ट आया था। सांप्रदायिक निर्वाचन इसमें प्रारंभ हुआ था इसी के तहत। और अगला तिथि है 9 जनवरी 1915 को गांधी इज बैक। गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 21 वर्षों के बाद। और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो कि ब्रेकअप हुआ था हमारे सूरत अधिवेशन के दौरान। वो नरम दल और गरम दल यहाँ पे दोनों एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और इस लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और मुस्लिम लीग यहाँ पे समझौता हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग मूवमेंट भी प्रारंभ हुआ था, जो कि एनी बेसेंट और तिलक इसके प्रमुख थे। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार का ये पहला सत्याग्रह था, गांधी जी का बिहार में पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, जो कि नील की खेती तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध हुआ था। और इसमें बिहार के जो किसान थे, उसका आप नाम बताएंगे हमें, ठीक है, उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। गांधी जी को इन्विटेशन देकर के बुलाया गया था। और वो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के लिए बिहार आए थे गांधी जी। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था, बिना अपील बिना दलील का कानून, जो कि डायरेक्ट आपको पकड़ करके जेल के अंदर डाल दिया जाता था। ये था रॉलेट एक्ट, ना अपील ना दलील। ठीक है, इसी के साथ मॉन्टेगी चम्सफोर्ड भी 1919 ईस्वी में हुआ था। एक्ट भी इसी के समय आया था 1919 ईस्वी के समय में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 13 फरवरी 1919 को ही हुआ था अमृतसर में, जहाँ पे बहुत सारे बेगुनाह एक मीटिंग के दौरान मारे गए थे। जनरल ओ डायर के द्वारा उनका आदेशानुसार धंधाधुंध फायरिंग की गई थी। और तकरीबन 300 कुछ आंकड़े थे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन यहाँ पे जो वास्तविकता थी अप्रोक्स 1000 लोग मारे गए थे। अगला तिथि है 1920 ईस्वी असहयोग आंदोलन पर
इस समय चलाया गया था 1920 ईस्वी में, ठीक है। और यही असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के अनुसार जो हुआ था यूपी में फरवरी 1922 ईस्वी को, गलत हो गया यहाँ डेट 1922 कर लीजिएगा, 1922 ईस्वी को चलाया गया था। यही चौरी चौरा घटना के दौरान असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसक थे और यहाँ पे हिंसा हो गया था, इस कारण उन्होंने इसे वापस ले लिया था और छोड़ दिया था। अगला तिथि है 1923 ईस्वी, स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। 1924 है बेलगांव अधिवेशन, जो कि गांधी जी का पहला कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है, इसमें बने थे बेलगांव अधिवेशन के दौरान, ठीक है। 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी थी, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की ये थी, कौन? एनी बेसेंट। अगला तिथि है 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन डकैती, जो कि इसका नाम अभी बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया है, ठीक है। ये काकोरी ट्रेन डकैती राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां के द्वारा ये अंजाम दिया गया था। इसे काकोरी ट्रेन एक्शन अब नाम दिया गया है। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। अगला तिथि है 1928 ईस्वी, नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, ठीक है, 1928 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 से और जवाहरलाल नेहरू जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही के एग्जाम में, ठीक है। और दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक के चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, साबरमती आश्रम से दांडी तक, गांधी नमक तोड़ो कानून के विरुद्ध में, ठीक है, नमक कर के विरोध में। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसके बाद 23 मार्च 1931 को पता होगा भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सज़ा हुई थी, ठीक है। 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन हुआ था। गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे और कराची अधिवेशन के अध्यक्ष उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला तिथि है 1932 ईस्वी, यरवदा जेल पुणे में पुनः पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो की नारा दी गई थी, ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष सज्जनानंद सिन्हा को बनाया गया था और उसके बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और यही पहले राष्ट्रपति बने थे, जो कि 12 साल तक इन्होंने काम किया था, ठीक है। और 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया गया था और 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन घोषणा की गई थी। घोषणा किया था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम आएगा और इसी के तहत भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। और 18 जुलाई 1947 को भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया और इसे आज़ाद किया गया और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया पूरे भारत में। ये थे कुछ हैंड रिटन नोट्स जो कि आपके लिए मैंने बना करके रखा था और आपके साथ साझा किया हूँ। और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी देखते चलें। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रतीक था? तो इसका प्रतीक कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति का प्रतीक जो था कमल और रोटी था। 1900 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कमला गोंगली, श्रीमती कमला गोंगली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से बोलने वाली पहली महिला थी। 1917 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कौन किए थे? तो ये एनी बेसेंट थे उस समय के अध्यक्ष 1917 के कांग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो सारे हम वीडियो में भी डिस्कस किए हैं और यहाँ पे वन लाइनर के तौर पे है। तो अध्यक्ष 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू
अध्यक्ष बनी थी, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। और पहली महिला हो गई तो एनी बेसेंट हो जाएगी, अब भारत की पहली महिला हो जाएगी तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चला करके जंगलों में छिपकर गुप्त सूचनाओं का प्रसारण का कार्य किस महिला क्रांतिकारी ने किया था? तो उषा मेहता के द्वारा ये आता है। आज़ादी की आवाज़ नाम से रेडियो चला करके इन्होंने लोगों को क्रांतिकारी की सूचना दी थी। कांग्रेस के संस्थापक ए ओ हुम अध्यक्ष कब बने थे? तो ये कभी अध्यक्ष नहीं बने थे कांग्रेस के, बट कांग्रेस की स्थापना ए ओ हुम 1885 ईस्वी में किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय 26 दिसंबर 1918 से 28 दिसंबर 1919 तक के मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी 1917 के कानपुर अधिवेशन के, याद रखेंगे। कानपुर या फिर कोलकाता? कलकत्ता की थी, ठीक है। और कानपुर के सरोजिनी नायडू थी भारत की पहली महिला अध्यक्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को हुई थी। यह जन्मदिन भारत के एक महान व्यक्तित्व का भी है। इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र भी निकाला था। ये कौन महान व्यक्ति थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे। अगला प्रश्न है, पंडित मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1919 ईस्वी में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 28 दिसंबर 1919 से लेकर के 4 सितंबर 1920 तक। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, नासिक में जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे, जिन्हें 19 अप्रैल 1910 को फांसी दी गई थी? तो अनंत कनहरे को फांसी दी गई थी 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को। नासिक के जैक्सन हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त अनंत कनहरे थे। अगला प्रश्न है, इंडियन मिरर नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन इंडिया मिरर नामक पत्र के संपादक थे। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 ईस्वी को पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 में की गई थी? तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 ईस्वी में भारत पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किए थे। अगला प्रश्न, किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, और इसमें महात्मा गांधी और एक और व्यक्ति हैं, इन्होंने भी अपनी उपाधि को वापस कर दिया था। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे अगर आपको याद है तो। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त करना पड़ा? तो चौरी चौरा कांड के कारण, हिंसात्मक हो जाने के कारण इन्हें असहयोग आंदोलन समाप्त करना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1923 ईस्वी में 30 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय कब लिया गया था? तो 1942 ईस्वी में बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंस की सभा में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का निर्णय लिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, उस समय वहाँ के अंग्रेजी जनरल कौन था? तो जनरल हैवलॉक। नाना साहब कानपुर का नेतृत्व किए थे, वहाँ के वो जनरल थे, जनरल हैवलॉक। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में प्रारंभ हुए थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ
हुआ था। कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग लिए थे? कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में? तो केवल दूसरी बैठक में कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबरी की गई थी? तो दीनानाथ के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबरी की गई थी। वर्ष 1937 ईस्वी में जन जागरण मंच मास अवेकिंग लैंग्वेज की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो मैसूर राज्य में की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक बी.आर. अम्बेडकर जी थे। साइमन कमीशन के विरुद्ध में पथ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठीचार्ज होने से किस राष्ट्रवादी नेता का मृत्यु हो गई, जिसका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या की थी? तो लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, रानी गौडनिलयू का संबंध किस विद्रोह से था? तो नागा विद्रोह से, जो कि 1932 में हुआ था। रानी गौडनिलयू का संबंध था नागा विद्रोह से। 1932 में नागा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? तो अरविंद घोष ने डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? 1934 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी घोषित किया गया था, 1934 में। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी में भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिन लिथुगो थे। 1935 के भारतीय अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लिन लिथुगो थे। जिन्ना ने किन दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? तब 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मुसलमानों को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश दिए थे 22 दिसंबर 1939 को। सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया? तो मानवेंद्र नाथ राय ने सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में मानवेंद्र नाथ राय को भाग लिया। 1923 ईस्वी के विधानसभा के चुनाव में स्वराज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ? तो मध्य प्रदेश में स्वराज्यों को बहुमत हासिल हुआ। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न, खांसी विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था। खांसी विद्रोह का नेतृत्व वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 के प्रयोग के तौर पर लगान वसूलने का अधिकार किसको दिया था? तो ठेकेदारों को लगान वसूलने का अधिकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने उन्हें 1772 ईस्वी के तौर पे दिया था। मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 ईस्वी से मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई दिवस 1946 से वर्ष से है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बाल पाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो लाला लाजपत राय बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ये त्रिगुट मतलब लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसके विरुद्ध में था? तो नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव भी रखा गया था नेहरू रिपोर्ट के विरुद्ध में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रेडियो संचालन का श्रेय उषा मेहता को दिया जाता है, ठीक है, जो कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रसारण करने का काम किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो इन्होंने 3 बैठकों में भाग लिए थे। गोलमेज सम्मेलन के दौरान भीमराव अंबेडकर 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, 3 बैठक में भाग लिए थे। 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे 1940 ईस्वी में संचालित व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जो घटित हुआ था
उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। महात्मा गांधी ने अपने विचारों को प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो हरिजन संघ का स्थापना किया था, हरिजन समाचार पत्र का। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किन किन के मध्य हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के दौरान के मध्य में पूना पैक्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, किस धनाढ्य व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण दिया था? तो बीजी बोहरा नामक व्यापारी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ऋण प्रदान किया था। किसने कहा था, यदि मुझे एक से अधिक भी जीवन मिले तो मैं उन सब को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? करतार सिंह सराभा ने ये कथन कहा था कि मुझे यदि एक से अधिक जीवन भी मिले तो मैं उन सभी को अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा, करतार सिंह सराभा। अगला प्रश्न है, नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मनमथ पदनाथ पिल्लई के द्वारा नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस नेता ने 1942-43 के दौरान घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी ने 1942-43 के घटनाओं को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी। स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1906 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की गठन की गई थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट आधुनिक भारत के करंट अफेयर रिवीजन। और भी इससे जुड़े जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।